जो कोई पार तुम्हारे आया, तुम्हारे आया, तुम्हारे आया, तुम्हारा सब माता जी के चरण में जो भी कोई आते हैं माता सब दिखता है। अब ये प्रेरणा है सरस्वती माता एक हर सबकी जन्म देने वाली माँ। जो भी कोई बेटा अपने जन्म देने वाली माँ के पास आकर अपने माँ से जो भी कुछ चाहते हो माँ अपने लाडले को अवश्य प्रदान करती है। जो कोई द्वार तुम्हारे आया, एक तुम्हारे आया, माता जी का आपके घर पर जो मंदिर है उनको भी हमेशा स्नान कीजिएगा। और जब आप माँ को स्नान करोगे हमेशा उनके चरण को धोओगे और ऐसे अपने मन में प्रतीक रखिएगा, प्रतीक कीजिएगा कि आप मुख मंडल में माँ को जल पिला रहे हो तो माँ के भक्तों का दी हुई जल भी पिला सकती है और उस माँ की मूर्ति में अनंत शक्ति आ जाती है। जय दुर्गा भवानी आई चाहे जगत की माँ जननी का अर्थ है माँ। घेरा है जीवन में मेरा है, घेरा है जीवन में तेरा है, तेरा है आई रे आप दही ले लो, दही से स्नान कीजिए माता को। ओम अयो दधि
भगवती देवी दुर्गा इसके बाद में तो पंचमें पांच जैसे बनता है, याद कीजिए। दूध, दही, मध, घी, चीनी, ये 5 चीज चार से मिला दो, पंचामृत हो गया। और इससे देवी माता का स्नान कर ले तो चरणामृत हो गया। देवी दुर्गा, देवी दुर्गा, देवी दुर्गा, देवी दुर्गा, देवी दुर्गा, जगत जननी, बता दो है जगत जननी, मेरा उद्धार कैसे हो मैया, मेरा उद्धार कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो, बता दो मेरा उद्धार कैसे। अब इसके बाद पंचमें तरह से बना हुआ है ना, स्नान कीजिए माता जी को। ओम अयोधरी व्रतम ओम गंगा गोदावरी पूछिएगा देवी माँ हमारे उपकार कैसे, वो देवी माँ आपके अंदर में जो है वो यही बताएगी तुम्हारा उद्धार स्वयं अपनी माता जी का सेवा कीजिए, उद्धार हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने माँ का सेवा कीजिए, तो फिर ये जगत की जननी माता का सेवा करने को सब लाभ। और स्नान करने के बाद में आप लोग अच्छी तरह से खोलकर वस्त्र हाथ में लेना। ओम गंगा गोदावरी यमुना सरस्वती दुर्गा दुर्गा तेरे दांतों में है माता मेरा, मेरा तुम्हारे हो बहुत भक्ता हूँ
कहीं सावली ना आई तेरा चिंतार कैसे हो बता तुहे जगत जननी बता तुहे जगत जननी बता तुहे जगत जननी भगवती देवी माता की ऐसे खड़े नहीं बता दो माँ है ना उसने बोलना माँ को जब हम लोग वस्त्र पहनाते तो कोई देखना नहीं चाहिए देवी माँ बड़ी सी माता जी को भी हम लोग वस्त्र पहनाते सब केवल जीता रहता है माँ बता दो बता दो मैं आपका बेटे हूँ आप लोग सब मुझे संतान है माता तेरे बेटे हम दिया तूने हमें घर जन्म माता तेरे बेटे हम माता तेरे बेटे हम दिया तूने हमें जब जन्म मेरे माता तेरे बेटे हम दिया तूने हमें जब जन्म याद रखना मेरी प्रीति मेरी याद रखना मेरी याद रखना मेरी प्रीति मेरी याद रखना मेरी बड़ा कमजोर हूँ मैं मुझे अवगुण भरे है बड़ा कमजोर हूँ मैं मुझे अवगुण भरे है लगन में लगी मैंने आती माँ करेगी दया तू कभी न कभी माँ करेगी दया होगा हम पर तेरा जो करम होगा हम पर तेरा जो करम मातोमी में आएंगे हम मातोमी में आएंगे हम माता तेरे बेटे हम या तुझे हमें माता तेरे बेटे जय 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 जय
आई दुनिया सवार मैया ओरे चुनरी हो आई दुनिया सवार मैया ओरे चुनरी हो मैया ओरे चुनरी सवार मैया ओरे चुनरी भगवती देवी दुर्गा और देव और माता जी को चंदन के तिलक बनाइएगा। देवी का तिलक बाद में कारण आई आदिशक्ति है मात भवानी जय माता जय माता बड़े बड़े आई सवार मैया हो मैया दुनिया में होगा संकट लीला तेरी न्यारी दुनिया में होगा संकट लीला तेरी न्यारी
मेरा प्रसाद आप लोग बना कर लाए अपने घर, और जितने लोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो ठीक है, यह तो प्रसाद ले थोड़े माता जी को याद करने। करके आचमन करते हैं और आप लोग थोड़े मैया आप लोग की सुनरी रोड कर यहाँ पर सब माता जी को पहनाएंगे। हम मंदिर में भी जब आइए तो जब बेटे लोग पर खर्च आता है तो दुख कौन रहता है? आप लोग को मालूम है मां वो होते हैं जब बेटा का कोई भी खराब बीमारी पकड़ ले तो अम्मा बोलती है भगवान के सामने कि भगवान ये जितना खराब से खराब बीमारी मुझे मिल जाए और मेरा बेटा को ठीक कर दो। ऐसे होते हैं माँ, हम लोग कर सकते हैं ऐसे अपनी अम्मा के लिए। मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परम पूज्य माता श्री उपस्थित प्रिय भक्तजनों, देवी माँ का परम भक्त लोग, आज श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में माता जी का नवरात्रि नवमी तिथि है और इस नवमी तिथि में माता जी का, देवी माँ का अनेक नाम है, अनेक रूप है, अनंत, जिसका कोई पार नहीं पाया है। और वही माता 9 दिन 9 दुर्गा के नाम से जाने जाते हैं। अब चलिए आज हम देवी भागवत का अंतिम चरण में आ गए हैं। वैसे तो देवी भागवत की पुराण जो है सज्जनों हमेशा सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। साल में एक बार तो जरूर यहाँ पर होता है और हमेशा ही होता रहेगा और होना चाहिए हमेशा। हम जाते हैं हर वर्ष यहाँ पर
देवी माता का भागवत की कथा हो। वैसे तो माँ की भक्त लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं तो बड़े श्रद्धा भक्ति भाव वाला होते हैं। तो चाहे जैसा भी हो, जिस समय भी हो, वो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आएंगे। तो आप लोग जो अपना टाइम निकाल कर आए हैं, ये बहुमूल्य समय है। आपका ये समय बहुत कीमती है, और इस कीमती समय में कीमती आशीर्वाद लेकर भी तो जाओगे यहाँ से। श्री देवी भागवत जी का महिमा में व्यास जी महाराज जो है, व्यास जी बता रहे राजा जन्मजय से ये कथा। राजा जन्मजय कौन था सज्जनों, पूरा बता दो। राजा परीक्षित, ये कलयुग है ना, कलयुग से पहले का युग का नाम था द्वापर। द्वापर युग का जब एंड हुआ था तो राजा था परीक्षित, और उसका मरा हुआ सर्प उन्होंने ऋषि के गले में पहनाने के पश्चात उनको श्राप प्राप्त हुआ था कि ये मरा हुआ सांप 7वां दिन जीवित होकर तुम्हें डस लेगा। तो वही राजा परीक्षित का बेटा जन्मजय हुआ। राजा जन्मजय से व्यास जी ये देवी भागवत की कथा बता रहे हैं कि ये राजन निष्पाप राजन बोला जाए, क्योंकि राजा लोग निष्पाप होते हैं। तुमने जो जो पूछा था वो सब मैंने तुम्हें कहा सुनाया, व्यास जी ने कहा। और भगवती महादेवी का यह पुराण जो है परम अद्भुत है। अद्भुत का मतलब बहुत इनक्रेडिबल है। ये पुराण ऐसा है सज्जनों, इनको केवल आप छूने से आपको बहुत, अभी जो लोग आप माता जी स्नान कर रहे थे उनके नजदीक बैठे हो, आपको एक ऐसा ऐसा अनुभव होता होगा कि आप कोई ऐसा शक्ति की करीब में। आप जरा नजदीक जाइए वहां पर माता जी का, और थोड़ा ऊपर चढ़ के चले जाएंगे वहां पर, तो आपको ऐसा मालूम होगा कोई मैग्नेटिक पावर आपको खींच रहा। मुझे तो ऐसा अनुभव होता है मैं जब जाता हूँ, आप लोग भी कभी होता होगा, कभी कोशिश करिए जानकर। ऐसा है क्योंकि महादेवी माता जी का ये परम अद्भुत है। इसे सुनकर पुराण का कथा को सुनकर मनुष्य कृत्य 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 के मतलब ये पुराण जो सुनते हैं लोग, सुनने के बाद तरंतार हो जाता है उनका सब तरह का कार्य सिद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे वे अत्यंत प्रसन्न हो जाती है मां, जो देवी भागवत का एक लाइन केवल पढ़ती। मैं लोगों से बताता हूं भैया कि आप लोग हमेशा पढ़िए। अब तो देवी भागवत 18 पुराण यदि पढ़ना चाहो ना, मैंने कल जितेंद्र जी के घर पर बताया था कि 18 पुराण सब आपको ऑनलाइन में मिलेगा। आप पढ़िए, एक लाइन तो पढ़ लो। तो एक लाइन देवी भागवत के पुराण को कहते थे यहाँ पर, एक ही श्लोक पढ़ने से और वो मनुष्य तरनतार हो जाता है। और कहते हैं राजा जन्म जैसे कि अब तुम अपने तथा पिता के उद्धार के लिए देवी यज्ञ करो। अपने लिए कहा राजा जन्म जैसे, और अपना पिताजी, उनका पिताजी का मृत्यु हो गया था, याद कीजिए 7वां दिन सर्प ने डसा था ना, इसलिए कहते हैं अपने लिए और अपना पिताजी के लिए भी उनका उद्धार तरनतार करने के लिए ये भागवत का करो। तो आज आप लोग जो आए हैं थोड़ा देर के लिए भी, और हमारे ऑनलाइन पर ये कथा चल रहा है, इस ऑनलाइन पर भी जो आप लोग सुन रहे हो अपने घर पर, इस कथा को सुनने से ये पुण्य के प्रभाव आपको तो मिलेगा जरूर, लेकिन भूलिए नहीं आपके पितरों का भी प्राप्त होगा। पितृ के मतलब आपका पिताजी आजा पर आजा, यदि कोई आपका एंसेस्टर्स जो दुनिया में नहीं है उन तक भी मिलेगा ये पुण्य। ये देवी भागवत की कथा का सुनने से सज्जनों हमेशा याद कीजिए, यह माता रानी का ये कथा है जो व्यास जी राजेंद्र से बता रहे हैं। राजा जन्म जैसे ये कथा को लिए अब यज्ञ करो, इसलिए तो पहले हम लोग अब कथा सुनकर फिर यज्ञ करेंगे, और वो यज्ञ करने से वो आहुति जो देंगे ना, पितृ को भी तरनतार हो जाएगा। श्री शुद्ध जी महाराज यही कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में भारतवर्ष में बता। नैमिषारण्य तीर्थ है सज्जनों, सब तीर्थ में महान तीर्थ, जहां पर शुद्ध जी महाराज बैठे एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और शौनक आदि ऋषियों से। शौनक का मतलब क्या है? पंडित लोग हमेशा बोलते तो है शौनक आदि, तो फिर कभी कभी बता नहीं पाते हैं। शौनक का मतलब ये 4 भाई लोग हैं, ब्रह्मा जी के बेटे, जो 5 साल का उम्र का खाली रहता है। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये 4 भैया है, ब्रह्मा जी के बेटे है, केवल 5 साल का। और नारद मुनि भी ब्रह्मा जी का बेटा है, और नारद जी का सबसे बड़ा भैया है।
लेकिन इनको पिताजी ने इनके श्राप दे दिए थे कि जाओ तुम केवल 5 साल के रहोगे बस। तो उसको कहते हैं शौनक आदि। तो सूत जी महाराज इसी कथा को शौनक आदि ऋषियों से बता रहे हैं कि उपयुक्त बात सुनने के पश्चात महाराज जन्मजय ने मुनिवर की प्रार्थना करके, कौन मुनिवर? व्यास जी की प्रार्थना करके, और उन्हीं से देवी के और व्रत संयुक्त महामंत्र के विधि विधान के साथ दक्षिणा ग्रहण की। दक्षिणा, बहुत प्रकार के दक्षिणा है। अब हम लोग जब दक्षिणा बोल रहे तो लोग कहते हैं कि पैसा खरीदो। दक्षिणा का मतलब एक ज्ञान की दक्षिणा है। आप अपने बच्चों को ज्ञान जो देते ना, वो एक दक्षिणा है। और उस दक्षिणा जो अच्छे अच्छे बात कथा सुनते हो, ये भी दक्षिणा रूप में। मैं यहाँ व्यास के आसन पर बैठकर आपको दक्षिणा दे रहा हूं, जो आपको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, देवी भागवत में लिखी हुई बात को बता रहे हैं। और तदंतर उन्होंने नवरात्र के पुण्य, अब हम लोग रोज रोज तो भागवत पुराण सुने ना रोज यहाँ पर, जो लोग यहाँ नहीं आए लेकिन घर पर है, फिर भी उसका ध्यान यहाँ पर रहता। तो जो नवरात्र के पुण्य अवसर पर, समय पर, और भौम में आदि मुनियों को बुलाया और अंबा यज्ञ कराया। एक यज्ञ है अंबा, अंबा अंबालिका, अंबा का मतलब है मां, जिनका नाम अंबा। तो ये है जग अंबा, जगदम्बा, सभी की मां। आरभ्य कर दिया हरिसुत्तम श्री सप्तदेवी भागवत महापुराण ब्राह्मणों के द्वारा पाठ कराया। अब देखो लिखा हुआ है यहाँ ब्राह्मण, है ना? तो मैं कभी बनाकर नहीं बोलता हूँ, यहाँ लिखी हुई बात। तो कभी भी भागवत पुराण सुनना हो भैया, ब्राह्मण के श्री मुख से सुनने से आपको लाभ होगा। तो ब्राह्मण, वैसे तो पढ़ना हो तो कोई भी पढ़ो, अपने घर पर आप सब लोग पढ़ सकते हो, लेकिन जब स्थापना करके बैठकर सुनना हो तो ब्राह्मण के श्री मुख से सुनो। और वैसे आप कोई भी पढ़कर सुना सकते हैं। तो ये देवी भागवत महापुराण कोई अपने घर बैठे पढ़ता है, कोई सोफा पे बैठकर, कोई मोटर में चलते सुनते, लेकिन ये सुनना ये विधि विधान के अनुसार। तो इसी प्रकार ब्राह्मण के द्वारा पाठ कराया। महाराज जन्मजय ने यज्ञ समाप्त करके अपने स्थान पर विराजमान हो गया, अपने जगह पर चला गया। और उसी समय आकाश से मुनिवर नारद जी वहां पधारे। नारद जी जब आते हैं तो आप लोग जानते क्या कर दिया, वैसे चुप्पे तो नारद नहीं आएगा, बिना तबूरा बजाए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मेरा विचार अभिनय महाराज जब बहुत बजाता तो मुझे आओ बहुत अच्छा भजमन 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 नारायण 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 आप लोग नहीं जब गाते आगे बंद करो। श्रीमन नारायण नारायण तंबुरा लिए हुए और नारायण नारायण करते हुए जाते। जी जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी के मास्टर की आप है जानना। किसी ने वह बोला था, मुझे याद है वह कहानी, बोला फायर डिपार्टमेंट लोग के मास्टर की जानो क्या है? अब आप लोग बताइए। वो फायर डिपार्टमेंट जो है ना, वो सबके घर के चाबी उसके पास है, आपका भी घर का चाबी सबका। अब सोचना है बात कब कैसे है। किसी ने मुझे बताया था कि फायर डिपार्टमेंट के पास सबके घर के चाबी, अमेरिका भर के, याद रख व्हाइट हाउस का भी। अब सोचिए कैसे, जब आग लगेगा किसी पे
तो उनका मास्टकी आप लोग जानते क्या? पैर लात से मार के डोआ भरा से तोड़ देंगे। तो सबके पास मास्टकी है। ये बात मेरी पत्नी ने बहुत दिन पहले बताई थी। तो मतलब ये नारद जी जो है विष्णु भगवान के मास्टकी। जब चाहते हैं किसी के पास संदेशा भेजने के लिए तो नारद जी को भेजते हैं, और जब चाहते हैं कि कोई लाकर संदेशा विष्णु भगवान को दे तो नारद जी जाकर बताता है। नारद जी वो है जो यहाँ का बात वहां पहुंचाता, वहां का बात यहाँ पहुंचाता, हमारे बारे में बात आप तक पहुंचाई और आपके बारे में बात हमारे तक पहुंचा दी। ये नारद मुनि का काम है। तो इसी तरह नारद जी आए, आज भी नारद जी बहुत है दुनिया में। ऐसे रहना चाहिए, भगवान का बनाया हुआ नारद है। कोई के पास चुड़की है, कोई के पास नहीं है, कोई के पास पूरा दाढ़ी। तो हम लोग के पास अब लड़का लोग कोई पूछे कि पंडित जी तुम्हारा लड़का लोग के पास चुड़की नहीं, तो हम लोग तो भैया पूरा है, पूरा हो एक के छोड़कर बड़ा है ना। तो इस प्रकार समय अनुसार सज्जनों नारद जी आए। अब चलिए नारद जी आ रहे हैं, हम 11 बजे हवन करना चाहते हैं। तो नारद जी जब आ जाते हैं यहाँ पर, उसी समय आकाश से मुनिवर नारद जी पधारे। कहां पर आते हैं? मुनिवर नारद जी को देखकर आश्चर्य। अब नारद जी ऊपर से उतरिए, यहाँ पर हम लोग घबरा जी क्यों नहीं भैया? आश्चर्य युक्त होकर महाराज, महाराज राजा है, याद कीजिए महाराज, राजा कबीराज, राजा महाराज जन्मजय अपना सिंहासन पर बैठा था। मान लिया जाए जो प्रेसिडेंट हम लोग ना अपना जगह पर बैठता, और जो कोई महान व्यक्ति आ जाए तो प्रेसिडेंट भी अपने जगह से उठकर जाते उनको स्वागत करने के लिए। तो महाराज अपने आसन पर बैठे हुए थे जन्मजय ने। जैसे देखा देव ऋषि नारद जी ऊपर से उतर कर आते हैं, नारायण नारायण करते करते, और देखा आश्चर्य युक्त हुआ कि यहाँ पर नारद जी आ गए। आसन आदि उपचारों से मुनि का पूजन किया। पूजन किए ऋषि देव ऋषि नारद जी का। देवताओं का ऋषि का नाम है नारद जी। तत्पश्चात कुशल पूछा, प्रश्न करके सवाल करके पधारने को कारण पूछा कि आपका आने का कारण क्या। तो जब भी कभी कोई द्वार पर आते हैं, यही हम लोग का संस्कार कि उसको पहले बुलाओ, घर के अंदर बैठाओ और फिर चाय पानी देकर बाद में पूछो आने का कारण। ये नहीं कि दूर का पहुना जब आ जाए तो पूछो कब जाएगा। अब ये तो आए ना बेचारे, पूछ लेते कब जाइयो। नारद जी ने उनसे कहा, राजेंद्र ऐसे बोलते हो ना, हम लोग भी जब जाते हैं कनाडा में, कब जाइए भैया लौट के। अरे अभी तो आया है। यहाँ भी जब कोई आ जाते फिर कुमार से बोले मामा कब जाएगा लौट। नारद जी ने उनसे कहा, नारद जी क्या बोलते हैं, राजेंद्र आज मैंने देवलोक में, याद कीजिए लोक का मतलब दुनिया, ये दुनिया का नाम क्या? मृत्यु लोक। देवलोक का मतलब हेवन, स्वर्ग लोक, जहाँ स्वर्ग है तो देवता लोग जा रहते हैं। कहते आज नारद जी ने कहा कि आज मैंने देवलोक में एक महान अद्भुत, एक ऐसा इनक्रेडिबल सीन देखा, दृश्य, वही तुम्हें बताने के लिए मैंने वहां से आया, यहाँ पर विस्मित होकर और घबरा कर यहाँ तुम्हारे पास आया हूं राजन। ये देखा नारद जी ने क्या देखा था देवलोक में? सज्जनों याद कीजिए, जो धरती पर किया देवी भागवत उसका असर वहां तक पहुंचा। और नारद जी ने कहा कि मैंने देखा तुम्हारे पिता का अत्यंत दिव्य शरीर हो गया, तुम्हारे पिता का देही दिव्य। अब दिव्य के मतलब क्या है? जो बहुत हष्ट-पुष्ट, नया ताजा, कभी मैला नहीं होने वाला। तो देखा कि मैं तुम्हारे पिता, उसका पिताजी कौन था याद कीजिए, राजा परीक्षित। कहा कि मैंने देखा तुम्हारा पिता का शरीर दिव्य हो गया। अंग्रेजी में यदि दिव्य को ट्रांसलेट करो तो डिवाइन, तो कहते इसलिए तुम्हारे पिता का अत्यंत दिव्य शरीर हो गया, बहुत सुंदरमय हो गए। बड़े बड़े देवता और अप्सराएं सब ओर से भली भांति उनकी स्तुति कर रहे हैं। ये भगवान का शरीर कैसा है? दिव्यमय है, इसलिए हम सब लोग उनका स्तुति करते हैं, पूजन करते हैं। यही देखा वो दृश्य, ये सीन देखा नारद ने कहा कि सब देवता लोग, अप्सरा लोग, नृत्य कला करने वाले सब तुम्हारे पिताजी का स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उत्तम रथ पर बैठकर तुम्हारे पिताजी राजा परीक्षित ने अब मणिद्वीप को पधार गए। मणिद्वीप जैसे रमणीक द्वीप हम लोग का पीजी है, वैसे एक द्वीप है, एक आइलैंड है जिसका नाम मणिद्वीप को पधार गए। ये सब कुछ इस देवी भागवत के ही श्रवण का फल है। ऊपर से आकर नारद जी ने
इसी धरती पर भारतवर्ष के पावन भूमि पर राजा जन्मेजय से बताया कि हे राजन, ये जो तुम इस धरती पर देवी भागवत महापुराण को सुने हो, इसका फल स्वरूप आपको प्राप्त हुआ है। और ये फल प्राप्त हुआ है आपको क्योंकि आपका आई देख लो, आ जाओ सर, पूछ। तो इस प्रकार भागवत का मणिदीप है। तो देखो नारद जी आ गए मेरे ख्याल से पूछने के लिए, तमुड़ा है कि नहीं उसके, देखो सूर्य साहब श्रीमन नारायण भजमन नारायण जग जननी जहां पर जो देवी भागवत हुआ था राजा जन्मेजय ने सुना, उसका फल उनके पिताजी को मिला दूसर दुनिया में, और ये भी मिला कि देवता लोग उसका स्तुति करते हैं। देवता लोग कि धन्य है, राजा परीक्षित से कहते हैं तुम्हारा बेटा धन्य है जो इस धरती पर देवी भागवत की कथा को सुना। याद कीजिए, आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हो, बहुत लकी हो, बहुत धन्यवाद के पात्र हो कि आप जो देवी भागवत इस समय सुन रहे हो, और इसका फल आपका पूर्वजों तक जरूर मिलेगा। ऐसे भारती देव ऋषि नारद जी ने बताए, और ये सब कुछ कहकर इस देवी भागवत के श्रवण का फल है। पेड़ वो अच्छा पेड़ हो ना, उसको समय पर आप पानी दोगे तो उसमें अच्छा फूल लगे। तो अब मैं जो बोल रहा हूं जरा ध्यान लगा कर सुनिए, ये कौन सा पेड़ का बात पंडित बता रहे हैं? आपके बेटा बेटी जो है ना, वही है आपका फल। तो जैसे हमारे बेटा लोग देखो, हमारे भतीजा लोग हैं, ये सब अच्छा हमारा फल है, फ्रूट है। और हमारे बेटी लोग, और हमारे एक बेटी और पुत्र बधु हमारे, ये हमारा फ्रूट है। जो मैंने अच्छा काम किया उसका फल आज मैं देख रहा हूं मेरे सामने। देखिए मेरे जवान बेटे लोग, भैया के भतीजा लोग ने सब पुरोहित के काम करते, और यही हमारा फ्रूट है, ये हमारा फल। आप लोग भी ऐसे काम कीजिए। आपका घर में जो आपका संतान है, आपका परिवार है, आपका बेटा है, वो आपका फल है। मैं अपना पिताजी का फल हूं, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया। मैं अपने माता जी का फल हूं, जो आज यहाँ पर बैठकर देवी माता का भागवत की कथा सुना रहा। तो ये सब है दुनिया में सज्जनों, जो सामने दिखाता है, लेकिन हम लोग देखकर समझ नहीं पाते। इस प्रकार देव ऋषि नारद जी ने बताया कि भागवत की कथा को श्रवण करने का फायदा क्या है। राजन, तुमने अपने पिता का उद्धार किया। उद्धार, अब एक उद्धार का मतलब आप लोग जानते हैं? उधार, एक उद्धार को अगर स्पेलिंग में उधार क्रेडिट, कोई उधार में है हम लोग, उधार को भरना पड़ेगा। तो उधार है अपने पिताजी का कर्जा का उधार, माता जी का कर्जा का उधार कभी नहीं बन सकेंगे हम लोग। अपनी माँ का ऋण कर्जा, इस माँ का भी हम लोग कर्जा है। इस देवी माँ का कर्जा कभी कभी नहीं कोई बेटा भर सकता है, ना अपना पिताजी का कर्जा तो भर सकते हो, पितरों का। याद कीजिए सज्जनों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मेल और फीमेल आत्मा जो हम लोग का अंदर में ना, आप स्त्री लोग के अंदर में जो आत्मा है तो नहीं सोचिए वो फीमेल है, और मेल का अंदर में जो आत्मा है हम लोग का, ये दोनों एक ही, ना मेल है ना फीमेल, आत्मा आत्मा है। और इसी तरह परमात्मा जो है, भगवान जो है, उसको ना आप मेल बोल सकते ना फीमेल बोल सकते। इसी तरह ये आत्मा हम लोग का है। ये आत्मा को पितृ देवता बोला जाता है। अम्मा के आत्मा को भी पितृ देवता, नानी आजी की आत्मा भी पितृ में प्रवेश हुए हैं। इसी बात श्री देव ऋषि नारद जी बता रहा है कि तुम्हारे महान कीर्ति का विस्तार हो रहा, विस्तार बढ़ता है तुम्हारा नाम दुनिया भर में जो तुमने किए। ऋषियों, नारद जी के वचन सुनकर महाराज जन्मेजय का हृदय प्रेम से गदगद हो गया, और वे अद्भुत कर्म व्यास जी के चरण कमलों पर, व्यास कौन है सज्जनों? जो भागवत की कथा को सुनाने वाला, इसलिए व्यास के आसन पर व्यास जी बैठते।
तो जो अभी मैं सुना रहा हूँ, व्यास के आसन पर बैठा हूँ, वो उच्च लायक तो नहीं हूँ, लेकिन इस आसन को व्यास आसन कहा गया है। व्यास पीठ भी लोग बोलते हैं। तो व्यास जी के चरण पकड़ लिया कि आपके कारण आज मैं ये कथा सुन सका, और अद्भुत व्यास जी के आखिर वचनों से उसका उनका अभिनंदन किया, उनका धन्यवाद दिया, उनका स्वागत किया कि आपकी कृपा से मुझे देवी भागवत की कथा सुनने में आया है। साथ ही राजा से मधुर वचन कहा। क्या बोला? अंतिम श्रवण करें। यही, हे राजन, व्यास जी ने बोला, तुम सब कुछ परित्याग कर, सब कुछ परित्याग मतलब सब कुछ को छोड़कर भगवती के चरण कमलों की उपासना करो। अब ये बात यदि मैं आप लोगों से बताऊं कि सब कुछ को छोड़कर माता के चरण कमलों का उपासना करो, पूजा करो, तो ये नहीं समझिएगा कि पंडित बताता कि अपना घर द्वार, अपने काम धाम को छोड़ो। ये नहीं, सब कुछ वो है, सब बुराइयां को छोड़कर, सब खराब बात छोड़कर, सब खराब कर्म छोड़कर ये माता का उपासना करो। बुराइयां छोड़ो, घर द्वार नहीं छोड़ो, परिवार नहीं छोड़ो, सब बुरा चीज को छोड़ दो आज से, अभी से, और माता जी का उपासना करो, भक्ति करो, सावधान होकर, सावधान का मतलब अलर्ट होकर श्रीमद देवी भागवत का पाठ करना तुम्हारा नित्य का नियम हो जाना चाहिए। रोज का नियम कानून बना दो कि मैं रोज देवी भागवत का पाठ करना। पाठ का मतलब पढ़ना, ऐसे बना लो। तो अपना अपना जिंदगी में कुछ ना कुछ नियम बना लो कि मैं रोज एक लाइन आप यदि बोल दोगे, सर्व मंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके देवी गौरी नारायणी नमोस्तुते, ऐसे बोल दो। या तो सबसे छोटा मंत्र बोल दो, माता जी का टाइम नहीं हो ना, ओम दुम दुर्गाय नमः, ऐसे बोल दो। समझना, आप देवी भागवत का कुछ अंश, कुछ पाठ पढ़ लीजिए। चलिए, बताने के लिए बहुत कुछ है, इसका समाप्त है ही नहीं। चाहे 7 जन्म लेंगे फिर भी इस कथा को नए लगेगा हमेशा सुनना। और इस कथा में एकत्र करके, इसके सारे भाग को एकत्र करके 18,000 18,000 श्लोक इस पुराण की रचना की, बनाए। अब देखो, इस मंदिर में कितना नीला लगा होगा, कोई जानता ना? कोई नहीं जानता। इतना नैल नीला लगा तो मंदिर बन गया। ऐसे प्रकार 18,000 श्लोक बना तो ये देवी भागवत महापुराण बन गए। अंतिम बात याद कीजिए, कभी कोई पूछे कि कितना श्लोक का है देवी भागवत, तो जरूर बता देना, 18,000 18,000 श्लोक का देवी भागवत। ये अंतिम शिक्षा। बोलो आदिशक्ति भगवती देवी नव दुर्गा माता की जय। अब हम सब लोग श्रद्धा से, भक्ति भाव के साथ बाहर चलेंगे। माता जी का जो अनेक नाम है, सहस्त्र नाम है, हजार हजार नाम है, तो जितना नाम हो सके हमारे बेटे लोग ये सब मिलकर हवन करेंगे, और आप लोग भी अपना थोड़ा थोड़ा आहुति देंगे। एक बात विश्वास कीजिए और ध्यान रखिएगा, अगर हाथ से करना है हवन तो नखुन बड़ा नहीं होना चाहिए। आदमी लोग के नखुन बड़ा है, आदमी लोग कोई कोई के रखे रहे कोना, तो नखुन बड़ा नहीं होना। ये औरत के अगर नखुन बड़ा हो भैया, हाँ, आदमी लोग नखुन बड़ा रखे है कोई कोई, और नखुन में फिंगर नहीं, उसमें क्या वो लगाते हैं, पॉलिश, नेल पॉलिश भी लगाते हैं, कोई कोई लगाते हैं पुराना जमाना में। उसका कारण है, अरे कोई कारण होगा तो आप लोग हवन करिएगा ना, तो एक अंगुली नहीं लगना चाहिए, ध्यान करो, ऐसे, और छोड़िए, और स्वाहा जरूर बोलिएगा। तो यहाँ माता जी का अनेक नाम है। चलिए देखते हैं कितने बार यहाँ ये पंडित जी लोग हमारे जो है, हमारे नौजवान बेटे लोग, इसीलिए मुझे बहुत कमती काम करना पड़ता है। अब तो 6 बजे पूजा रहे तो हम नीलेश महाराज के भेज देता है, तो आप लोग भी इनको मौका दीजिएगा। ये जवान बेटे लोग हमारे हैं, ये बेटा जी ये लीजिए आप लोग, और चलिए महाराज, और सब लोग भक्ति भाव के साथ में हवन कीजिएगा माता जी का, और पूर्ण आहुति में सब लोग हाथ लगाना जरूरी।
राम राम। अब गंगा जमुना सरस्वती का गंगा जमुना सरस्वती मेरे बता राम राम राम। चंदन क्या लगा बेटा? हमारे यहाँ पे एक साल है